हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, सामने आप देख पा रहे हो, आपके सामने दो चार्ट मैंने लगाए हुए हैं। एक है निफ्टी का चार्ट और एक है पुट ऑप्शन का चार्ट। 10 सेकंड के लिए जरा सोचिए दोस्तों, यहां पे आपको जो ये फॉल दिख रहा है निफ्टी का और यहां पे जो मूव दिख रहा है ऑप्शन में, क्या इन दोनों में कुछ मिसमैच आपको दिख रहा है? प्लीज एक बार गौर से इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। खुद ये डिफरेंस जो है इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे, बहुत ही क्लोजली जब ऑब्जर्व करोगे तो यार ये जो मूव आया है ना, ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना पुट में उतना स्ट्रांग मूव आया है। आप अगर देखेंगे ये जो लोज हैं, है ना, इन लोज को ये जो बड़ी कैंडल है ये ब्रेक नहीं कर पाई थी, सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया है। बट ये जो हाईज है, ये जो हाई है, इनको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ये कैंडल भी बढ़िया बनी है और यहाँ पे जो कैंडल बनी थी, जो पहली कैंडल, ये उतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल नहीं थी जितनी पुट में बाइंग कैंडल थी। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे 2:40 के आसपास मार्केट में था फ्राइडे के दिन, तो उन सब ने ये देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, बट किसी ने ये बात नोटिस नहीं की कि ये इतनी छोटी सी टेक्निक आगे जाके आपको कितनी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट दिखा सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे आगे क्या हुआ इसमें। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो पुट ऑप्शन में आप देख पाएंगे यहां पे एक रेड कैंडल बनी, यहां पे आपने देखा मार्केट नीचे आया। अब इसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये क्रॉसओवर हुआ है, ईएमए का क्रॉसओवर हुआ है और ईएमए का सपोर्ट आया है, ठीक है ना। एक बढ़िया मूव आने के बाद, अब ये मूव में तो कोई डाउट है नहीं, ये मूव बहुत शानदार हुआ है, इसने लेवल्स ब्रेक किए हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया सेलिंग आई है। अब इसके बाद मार्केट नीचे आया, ईएमए का सपोर्ट बनाया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे मैं बढ़ाता हूं तो अगली कैंडल ग्रीन बन गई यहां पे। अब देखिए, अब नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे तो यहां पे आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, ये निफ्टी में उतनी बड़ी सेलिंग कैंडल नहीं है जितनी ऑप्शन में बाइंग कैंडल है। अगेन स्ट्रेंथ आ रही है पुट में, दोबारा से स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। अब दोस्तों यहां पे दो बार डाइवर्जन अगर आपको दिख गया, इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, पहला डाइवर्जन दूसरा डाइवर्जन, तो हमें इस लेवल के ऊपर एक कन्विक्शन आ जाता है कि भाई इसके ऊपर एंट्री बनने वाली है। तो बस आगे अगर आप देखोगे तो रेस्ट इज हिस्ट्री, जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरीके से प्राइस मूव किया है। ये देखिए साहब, आपने यहाँ 84 के आसपास हमारी एंट्री बनती है एंड देन प्राइस आप देख पा रहे हो लगभग 120 तक गया हुआ है। तो 16 और 20 मतलब 36 पॉइंट के आसपास का मूव मार्केट में आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो कभी भी ये जो मूव आते हैं दोस्तों ऑप्शंस में और निफ्टी के जो मिसमैचेस होते हैं, इनको कभी भी हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। ऐसा ही एक और एग्जांपल, सेम डे सेम एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पे निफ्टी ने ये इस तरीके से एक लो लगाया, यहां पे एक सेलिंग प्रेशर आया। आप देखेंगे ऑप्शन में भी एक अप मूव आया हुआ है, ठीक है ना। बहुत छोटी सी मामूली सी कैंडल बनी है ऑप्शन के चार्ट पे, बट ये कैंडल मामूली नहीं है, इनके पीछे कुछ डिटेल्स छुपी हुई हैं। अब आप अगर डिटेल्स पे जाओगे तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि ये जो तीन कैंडल बनी है, पहली कैंडल देखो जरा निफ्टी की, पहली कैंडल उतनी बढ़िया नहीं है। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल में बढ़िया सेलिंग आई हुई है निफ्टी की, बट पहली कैंडल में निफ्टी में उतनी बड़ी सेलिंग नहीं है जितनी यहाँ पे बाइंग आ गई। तो पहला प्लस पॉइंट तो उसको देना पड़ेगा कि ये कैंडल में बाइंग आई है। दूसरा प्लस पॉइंट आप देखिए, निफ्टी ने ये जो बड़ी कैंडल है इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं किया, ऑप्शन ने जो बड़ी कैंडल थी इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे हैं कि भाई ये जो मूव आया है ये कोई मामूली मूव नहीं है, ये डिफरेंस इन दोनों के बीच का फर्क देखने को हमको मिल रहा है। अब आगे कुछ नहीं करना है आपको, इसको थोड़ा प्राइस को थोड़ा रिट्रेसमेंट होने देना है। अब देखिए प्राइस यहाँ पे आगे बढ़ाया हम लोगों ने, ये प्राइस ऐसे गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको, ये प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए प्राइस रिट्रेस हुआ, बस इसका ही हमको इंतजार था। अब कुछ नहीं करना है, इसके हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पे लेवल सेट करके रखते हैं और ये देख पा रहे हो आप, धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे तो देखो फिर से देखो दोबारा से स्ट्रेंथ आ गई। तो भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ आई, उसके बाद गिरा, फिर दोबारा स्ट्रेंथ आई, मतलब पहला पुराना जो ट्रेड था वैसा ही सेम कुछ दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? आप नोटिस कर पा रहे हैं दो बार डाइवर्जेंस यहाँ पे और यहाँ पे। आप देखिए निफ्टी उतनी नहीं गिरी जितना ऑप्शन बढ़ गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब इसके ऊपर हमें एंट्री का प्लान करना है, 69-70 के ऊपर एंट्री प्लान कर लेते हैं और फिर आगे देख पा रहे हो आप, रेस्ट इज हिस्ट्री। ये देखिए आप, मतलब 70 से लेके प्राइस लगभग आपका जो है
देखा जाए तो 100 तक गया है, लगभग 30 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये बड़े बड़े जो मूव्स आते हैं दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिए कि यार ये बड़े मूव्स हम कैसे पकड़ें, बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल्स होती हैं दोस्तों। ट्रेंड चलने के पहले ही आपको सिग्नल देता है, प्लीज़ उनको समझने की कोशिश कीजिए। सो ये दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के तहत यही समझाने की कोशिश की है कि हर बड़े मूव के पहले कुछ क्लूज हमको मार्केट देता है, उन क्लूज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। क्या पता कौन सा क्लू एक बड़े मूव की जस्ट शुरुआत हो। तो एवरी टाइम जब भी मार्केट में हो फोकस्ड रहिए, मार्केट को बहुत डिटेल में एनालाइज कीजिए। पता नहीं अभी जो प्राइस एक्शन चल रहा है ये किसी बड़े मूव का हिंट तो आपको नहीं दे रहा है। आई होप दोस्तों इस केस स्टडीज के थ्रू आपको हमारा जो डाइवर्जन का रूल है वो बहुत डिटेल में समझ में आया, मार्केट में कैसे छोटे छोटे मूव से बड़े बड़े ट्रेड्स इनिशिएट होते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.